सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सी ए विनय, एज यू ऑल नो। तो मेरी सी ए फाइनल मई 23 वाले से एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ एक आखिरी बार मुझे सुन लो आज एग्जाम से पहले। मैं आपको एग्जाम से पहले अब दोबारा तंग नहीं करूंगा, ठीक है। आप प्लीज़ आप मेरे को एक आखिरी बार सुन लो। तो आप लोगों को वो डर सता रहा है अभी जो 6 महीने पहले एग्जैक्टली मुझे सता रहा था, ठीक है। आप लोगों को वही डर सता रहा है जो मुझे सता रहा था, एग्जाम्स का डर, कि हमारे जो है अब कल या परसों क्या है, हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और हमें एग्जाम देने जा रहा है। तो वो डर जो है ना बहुत गंदे तरीके से आपके दिमाग के अंदर बैठ चुका है, ठीक है। मैं भी डर रहा था अपने टाइम पे, आप भी डर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ सेम ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, जो मैं डरा था ना, और जब मैं एग्जाम दे के आया अपने 8 के 8, उसके बाद मैंने एक चीज सोची कि अगर मैं यही चीज इंप्लीमेंट कर देता एग्जाम से पहले तो शायद मुझे डर ना लगता, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करने आया हूँ आज, जो आपको बाद में पता लगे। इससे पहले मैं पहले बता दूं कि डरने की जरूरत नहीं है। आप पहले से क्या हो जाओ, बिल्कुल फोर श्योर हो जाओ कि सब कुछ ठीक होने वाला है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, या मैं पहले कुछ जनरल बातें बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है यार। आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, सब कुछ मैक्सिमम कवरेज दे रखी है, जो आपको कवर करना था वो आपने कर लिया, पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, कुछ कमी पेशी छोड़ी ही नहीं। तो अब डरना किस बात का है। अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो डरना था वो डर लिया, बात खत्म। अब जब सब कुछ हो ही गया है, पेपर भी होने वाले हैं, 1-2 दिन की बात है, सिलेबस भी हो गया, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर लो और अपने आप को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेहनत करी है। एक सिंपल सा कोट है यार, किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि यू हैव अ राइट ऑन वर्क बट यू डोंट हैव अ राइट ऑन द फ्रूट्स ऑफ द वर्क। आपको, आपके पास फल के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। आपने मेहनत कर दी, फल आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, खुद ब खुद नेचर के थ्रू आपको फल मिल जाएगा। आपको डरने वाली बात कोई भी नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना, मैं आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पेपर में करना है, क्या क्या पेपर में नहीं करना है। आपको सबसे ज्यादा मेन चीज याद रखनी है रिकॉल। आपको पेपर में रिकॉल करना है, अपना रिकॉल वाला माइंड साथ लेके जाना है कि जो चीज मैंने करी है वो करनी है, उसको याद करना है, फिर लिखना है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन तो आता है और जल्दबाजी में कर दे, कुछ स्टेप छूट के बीच में याद ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो बहुत खुश हो गए क्वेश्चन तो आता है। आपको चीजों को रिकॉल करना है, अपने दिमाग को बिल्कुल स्टेबल रखना है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ यार कि जो स्टार्टिंग के पेपर्स हमारे होते हैं वो इतने ईजी रहते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आधा आपका डर अभी इसी बात के बाद खत्म हो जाना चाहिए कि FR SFM जो है वो मेनली आपके बहुत पेपर आसान आते हैं। तो डरो मत इनसे, मेहनत कर ली है, बहुत आसान पेपर आने वाला है और इजीली हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। एक बात दिमाग में रखना, हमारे को जीतना है, जीतना है, जीतना है, दैट्स इट। हमारे को सीए बनना है, जीतना है, और उसके आगे वाली लाइफ अपने को बहुत बेटर तरीके से जीनी है। बस अपने को सीए बन के जीतना है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। पेपर इजी रहेगा, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको दिमाग में डाल लो। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो जो आपको पेपर में फॉलो करनी है, ठीक है। पहली टिप्स तो आपकी सबसे पहले ये रहेगी क्या, कि आपको जो है, जो पहला क्वेश्चन आता है, आपको 5-6 क्वेश्चन देखे, अच्छा ये आता है, उसको आप बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन जमा लो अपने एग्जामिनर के आगे, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन जमा लो कि यार इसको इतना अच्छे से ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर दो, सारे स्टेप्स को दिमाग में रखते हो, जैसे स्टेप 1 ये था, 2 था, 3 था, 4 था, ये क्वेश्चन आपको आता है, या तो वो सेम क्वेश्चन आया है, या तो फिगर्स हाफ कर दी, नाम चेंज कर दिए, फिगर्स डबल कर दी, कुछ भी कर दिया, क्वेश्चन सेम रहेगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल बुक की तरह सेम आता है, उसको अच्छे से पहले ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर दो और फर्स्ट इंप्रेशन जमा लो। एग्जामिनर खुश हो जाते हैं, हाँ इस बंदे को पेपर आता है, ठीक है। वो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। पहले अपने पासिंग मार्क्स पूरे कर लो, पहले अपने 40 नंबर बना लो, इन क्वेश्चन से ये मेरे हो गए, 40 नंबर आ गया। उसके बाद अब एग्जामिशन के लिए जाओ, ठीक है, कि यार ये तो मेरा हो गया, पासिंग नंबर्स आ गए, ये चीज मैंने करी हुई है, अच्छे से समझ आ गया, अब मैं एग्जामिशन के लिए जाऊंगा आगे, ठीक है। अब लगेगा यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है यार, सबको पता है, जो चीज आती है वो करनी है, तो खास क्या है, खास कुछ खास सिर्फ इतना है इसमें, क्या आपको धीरे धीरे चलना है पर दिमाग से चलना है। धीरे धीरे चलना है पर दिमाग से चलना है, पहले पास होना है फिर एग्जामिशन लेनी है। लेकिन पास होना इतना आसान नहीं है, हम जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है, खुश हो जाते हैं और इतना जल्दी जल्दी करते हैं उसको कि बीच के स्टेप्स ही भूल जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको हर चीज रिकॉल करनी है कि हाँ ये चीज इसके बाद ये था, उसको लिख दिया, इसके बाद ये था। क्यों नहीं याद आएगा, जब इतना पढ़ा है 3-4 महीने, तो याद आएगा ना, ठीक है। तो स्टेबल रखना है माइंड को, प्लस रिकॉल करना है। 2 बात मैं बार बार रिपीट करूंगा वीडियो में, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड और रिकॉलिंग पावर। आपको बार बार चीजें ध्यान रखनी है और बढ़ते जाना है आगे, ठीक है। जल्दबाजी करनी है पर दिमाग के साथ, जल्दबाजी करनी है पर दिमाग के साथ। बहुत सारे लोगों का पेपर छूट जाता है कि रह गया, पेपर लेंदी था, तभी मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं तो फिर 3-4 क्वेश्चन में काम हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। जल्दबाजी करो पर दिमाग के साथ,
जल्दी जल्दी करो पर दिमाग लगाते हो, अच्छा इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। हम मेनली का गलती करते हैं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं, जो नहीं आते उसमें तो पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम खुद का दिमाग लगा करते हैं। जो आते हैं वहाँ पे आप रिकॉलिंग पावर जरूर याद रखना, रिकॉल आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूंगा। कल रात आप में से मुझे लगता है नहीं किसी को नींद भी आने वाली है, ठीक है ना, कि अब परसों एग्जाम है, सुबह उठ के 2 बजे वहाँ सेंटर पे पहुंचना है, तो मैं नहीं मानता कि किसी को नींद आने भी वाली है। पर जिनको नींद आ जाए बहुत अच्छी बात है। मेरे को नींद आ गई थी, मैं फिर भी पास हो गया। तो सेम वे आपको अगर नींद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नींद आपको स्टेबल ही करेगी, आपके माइंड को। वहाँ जाके एग्जाम्स में नहीं सोना। आप लोगों की नींद ऑलरेडी पूरी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे। पर फिर भी आपको नींद आ जाए तो डरने वाली बात नहीं। सुबह उठ के डर जाओ कि यार ये तो कुछ छूट गया। कुछ नहीं छूटा यार, जो करना था वो कर लिया, जो करना था वो बहुत पहले ही कर लिया, कुछ भी नहीं छूटा। पेपर में देख के सब क्लिक कर जाएगा। तो ये नहीं सोच के आप, अब तो मैं सोऊंगा ही नहीं आज रात को, कुछ भी नहीं मिलने वाला उससे। अगर आपको नींद आ रही तो प्लीज़ आप छोटी सी नींद लो, एक नैप लो, क्या जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और टिप्स ले लो यार कि क्या क्या चीज़ आपको वहाँ पे कैरी करनी है। तो अपना याद रखना एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड आप लेके जाना। उसके बाद टाइम पे पहुंचना, ठीक है, ऑन टाइम 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाना। अगर 15-20 मिनट लेट पहुंचते हो तो 6 महीने की आपकी मेहनत है ना, 3-4-5-6 महीने जो भी, सब बेकार होने वाली है। मेरे साथ होते होते रह गया था ऐसा ऑडिट के पेपर में, ठीक है। मेरे साथ होते होते रह गया था ऐसा कि मैं 15 मिनट लेट था और एग्जैक्ट मैं 16 मिनट में पहुंचा। तो मुझे एग्जामिनर ने क्या कहा वहाँ पे, मतलब जो सेंटर पे थे, कि अगर आप 1 मिनट भी बोले तो आपका पेपर छूट जाता, ठीक है। तो सेम चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मेरे आंखों में तो आंसू आ गए थे उस टाइम। तो मैं चाहता आपके साथ ये सेम चीज़ हो। तो टाइम पे रहना, 6 महीने की मेहनत है, 15 मिनट के पीछे खराब मत कर देना, ठीक है। उसके तीसरा भगवान का आशीर्वाद, ठीक है, पूजा करना यार, ठीक है, नहा धो के आराम से पूजा करके जाना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम भगवान से भीख मांग रहे कि पास करा दो। एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम भगवान को साथ लेके चलते हैं कि हाँ हम, हमारे साथ कोई है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आराम से नहा धो के सुबह उठ के पूजा वूजा करना, आराम से फिर पेपर के लिए जाना। वॉच, ठीक है, हाथ में रखना। डिजिटल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, डिजिटल जैसे दिखनी भी नहीं चाहिए। डर जाता है सामने वाला बंदा है, डिजिटल लग रही है, मेरे साथ हुआ है चीज़, कह डिजिटल लग रही है, मैंने कहा नहीं है, मान ही नहीं रहे। पर ऐसी सिंपल सी वॉच रखना, ठीक है। वाटर बोतल, जो कि हर बंदा कहता है पानी की बोतल आप साथ रख सकते हैं। एक्स्ट्रा पेन, ठीक है, एक्स्ट्रा पेन रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में एक चीज़ और, अपना दिमाग, इसको साथ रख के चलना। ये 4 महीने बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से, सब चीज़ पे लॉजिक लगाता है। अच्छा इस क्वेश्चन का ऐसे हुआ, अरे अरे ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, लॉजिक चल, वहाँ जाके दिमाग ही बंद हो जाता है। वहां जाके सारे हमारे जो लॉजिक सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है कि अरे ये तो आता है, करने लग गए, फिर भूल के अरे लॉजिक लगाओ यार उस चीज के पीछे, इसके बाद ये होना, नेक्स्ट स्टेप ये, वो स्टेप है, हमारा दिमाग बंद हो जाता है। वो मत करना। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, आपको नहीं करना है। अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करके चलना, और ओपन तब होगा जब डर हटेगा। डर मैंने स्टार्टिंग में हटवा दिया आपका वीडियो में, डरने वाली बात नहीं है, बहुत मेहनत करी है आपने। अब जीतना है, अपने को सीए बनना है, और कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है। डर हटा दो, अब जो हो गया वो हो गया। अब पेपर देना है, और 8 पेपर 4 पेपर जो भी है निकाल के उसके बाद अपने को 1 हफ्ते 2 हफ्ते का रेस्ट लेना, जो हमारा वेट कर रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत करी है, खाना भी कम खाया है, नींद ना आ जाए, सोए भी नहीं है, दोस्तों को भी छोड़ दिया, घर वालों को भी छोड़ दिया, सिर्फ 4 दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 दीवार, और साथ में किताब, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पागल वाली फीलिंग हो रही है बिल्कुल, ठीक है यार, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप डर रहे हो तो फिर हम ही पागल है सच में। इतना कुछ करने के बाद भी हम डरते हैं, पता नहीं कैसे इंसान है यार। डरना नहीं है, आप बस एग्जाम निकालने जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे होने वाले हैं। उसके बाद अपने को छोटा सा रेस्ट लेना है, कहीं घूमने घूमने जाना है, वो वेट कर रहे हैं वो दिन आपके। इतने दिन काट लिए, 16 8 दिन और जो भी आप काट लो अच्छे से, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि एग्जाम्स टेंशन फ्री होकर करना, कुछ भी नहीं रखा डरने में, इस बात को दिमाग में डाल लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, डर को दूर रख लो, रिकॉलिंग पावर बढ़ा लो, और अपने माइंड को स्टेबल रख लो, फ्री रख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अपने को सीए बनना, और हम सीए बन के रहेंगे इस बार। अब अपने कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट वाले भी, और जो रियल पे हुए हैं उन वाले के लिए ये लास्ट अटैम्प्ट है हमारा। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, सीए बनना है, हमें दोबारा पढ़ाई नहीं करनी, नहीं हो सकती। सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में 4 दीवारी के अंदर पढ़ना। काम आप सब लोग कर लोगे, जॉब भी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं अब ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी, आर्टिकलशिप बची, मेरे को बड़े आसान लग रहा है ये। अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं, कहते ना, मौत आ जाती है पढ़ने में, वही वाली बात है, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को सीए बनना है। जाते जाते एक छोटी सी बात कहूँगा, एक छोटा सा कोट है, एक छोटा सा शेर शायरी किसने लिखी है, बहुत ही प्यारी, जरा ध्यान देना। कहते हैं कि कहीं जीत है तो कहीं हार है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ठीक है। तो अपन सीए बनेंगे, और उसके बाद एक पूरी किताब बाकी है लाइफ की, जो हमारा वेट कर रही है। उस किताब को आप इंजॉय करने वाले हो, पर उससे पहले ये डिग्री ले लो, ये वाली मंजिल हासिल कर लो, सब कुछ हो जाएगा बहुत आसानी से। 4 दीवारी के अंदर पढ़ना, काम आप सब लोग कर लोगे, जॉब भी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं अब ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी, आर्टिकलशिप बची, मेरे को बड़े आसान लग रहा है ये। अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं, कहते ना, मौत आ जाती है पढ़ने में, वही वाली बात है, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को सीए बनना है। जाते जाते एक छोटी सी बात कहूँगा, एक छोटा सा कोट है, एक छोटा सा शेर शायरी किसने लिखी है, बहुत ही प्यारी, जरा ध्यान देना। कहते हैं कि कहीं जीत है तो कहीं हार है, कहीं जीत बाकी है कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ठीक है। तो अपन सीए बनेंगे, और उसके बाद एक पूरी किताब बाकी है लाइफ की, जो हमारा वेट कर रही है। उससे पहले ये डिग्री ले लो, ये वाली मंजिल हासिल कर लो, सब कुछ हो जाएगा बहुत आसानी से।
चलिए बाबा, टेक केयर गाइस। उससे पहले छोटी सी चीज़, मैंने आपको कहा था कि आपको मैं एग्जाम से पहले तंग नहीं करूंगा दोबारा। ये मेरे वाइफ, आप फिर से जाकर सुनना उस चीज़ को। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जाम्स के बीच में नहीं आऊँगा, एग्जाम को तो एक ही दिन है बस, मैं एक दिन के लिए तंग नहीं करने वाला आपको। मैं बीच में दोबारा आऊँगा आपसे मिलने के लिए, और अपने व्यूज़ वगैरह भी शेयर करूँगा, आपके एग्जाम्स वगैरह कैसे की वो भी पूछूंगा, और ऑडिट के लिए तो खासतौर में जरूर आऊँगा, कुछ ना कुछ एक आधी वीडियो लेके जो आपके इंपॉर्टेंट पेपर में काम आ जाए, ठीक है। तो बाबा गाइस, बहुत अच्छे से एग्जाम करने हैं। 2 मई 2 बजे आग लगा देना, पेपर को फाड़ के आ जाना, लेकिन फाड़ना ऐसे हाथों से नहीं, अच्छे तरीके से पेपर को फाड़ के आना, ठीक है बाबा गाइस। टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पास हो जाएंगे याद रखना। चलो।